ओह नो! वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान! भगवान भी पता नहीं क्या करता है। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है यार? तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत धर्म-कर्म करता था, बहुत दान-पुण्य करता था, भगवान की भक्ति तो बहुत ही करता था, सुबह-शाम सिमरन करता था, जाप करता था, फिर भी उसके साथ भगवान ने इतना बुरा किया, क्यों? हमारी ज़िंदगी में, हमारे आस-पास अक्सर ऐसा सुनने को मिल जाता है कि हे भगवान वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ बुरा क्यों हुआ? हमेशा अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा होता है ना? अगर आप भी यही सोचते हैं कि ऐसा होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप समझ ही गए हैं, यही है डिस्कस करना कि अच्छों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। ये हम समझते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा मतलब जो हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, हम बुरा करते हैं तो हमें बुरा मिलता है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए? बिल्कुल सही बात है कि कर्मा जो होता है वो हमें फल देता है। हमारे जो एक्शंस होते हैं, हम जैसा करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि उसने इस लाइफ में क्या बुरा किया था, उसके साथ बुरा हुआ। अगर लाभ कर्मा है तो हमें इस चीज़ का जब जवाब नहीं मिलता, तो हम पिछले जन्म पे चले जाते हैं। पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया होगा, उसका फल अब मिल रहा है, लेकिन पिछला जन्म हमने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा। क्या आपने देखा है? अगर देखा है तो मुझे बताना। नहीं देखा किसी ने, मेरी नज़र में तो यह है कि किसी ने नहीं देखा है पिछला जन्म। तो हम पिछले जन्म पे चले जाते हैं। तो अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक छोटी बच्ची जो कुछ महीनों की है या 1-2 साल की है, उसके साथ रेप हो जाता है, हमने घटनाएँ सुनी है ना? तो उसके साथ रेप हो जाता है, तो क्या ये उसके बुरे कर्म थे? क्या उसने बुरा किया था ऐसा किसी के साथ कि जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? नहीं ना। तो ऐसा होता है कि कर्म जो हमारे होते हैं, ये सही बात है कि उसका प्रभाव होता है। अगर एक पर्सन कोई कर्म करता है तो उसका प्रभाव बहुत सारों पे पड़ता है। अगर एक व्यक्ति बुरा है, उसने रेप किया है, तो वो जो है वो सिर्फ़ एक पे असर नहीं डालता। एक बच्ची के ऊपर शारीरिक और मानसिक असर हुआ बुरा, लेकिन उसके परिवार पे और आस-पास के समाज पे और इस देश पे भी बुरा असर हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ने बुरा किया सिर्फ एक के साथ ही बुरा होगा, नहीं, उसके जो प्रभाव में आते हैं, उसका असर जिन लोगों पे पड़ता है वो बहुत सारे होते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे जो काम करते हैं, उसका असर एक पे भी पड़ता है। अगर वो रेप हुआ, तो उस रेप में क्या समाज की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या उसके माता-पिता जिन्होंने उसे संस्कार दिए, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? और जो उसके दोस्त जिनसे मिलकर उसके विचार ऐसे बने, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? सोशल मीडिया जहाँ से उसने ऐसी-ऐसी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखी और जिससे वो एक्साइट हुआ, तो क्या उस मीडिया की ज़िम्मेदारी नहीं है? और जो सरकार जिसने ये कानून ढीला-ढाला सा बनाया और उसके अंदर कोई खौफ नहीं था ऐसा घिनौना काम करने के लिए, तो क्या उस सरकार की, उस कानून की ज़िम्मेदारी नहीं है? सबकी ज़िम्मेदारी है और उन सब की ज़िम्मेदारी जो उन्होंने नहीं निभाई, पूरी नहीं की, उसका असर क्या हुआ? वो एक व्यक्ति पे पड़ा और वो व्यक्ति बुरा बन गया। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो गलत काम करता है उसका असर बहुत सारे लोगों पे पड़ता है और बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उसका असर एक पे पड़ता है। ये इंटरडिपेंडेंस है। तो अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है उसके साथ बुरा क्यों होता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बताई थी कि एक व्यक्ति जो बहुत धर्म कर्म करता था, पूजा पाठ करता था, रोज मंदिर जाता था, तो एक दिन बारिश हुई बहुत ज्यादा, तो मंदिर का पुजारी जब उसने देखा कि बारिश थोड़ी सी कम हुई, जब उसने देखा कि मंदिर में बहुत सारी चोरी हो गई थी, सोने की चीजें, जेवर और मूर्तियां चोरी हो गई थी,
तो उसने शोर मचाया, आस-पास लोग इकट्ठे हुए, वो भागते गए और जाकर देखा कि एक तालाब के किनारे पे वो व्यक्ति पानी पी रहा था जो बहुत धर्म-कर्म करता था, बहुत भक्ति करता था, रोज़ मंदिर आता था, पूजा-पाठ करता था। तो वो व्यक्ति पानी पी रहा था और उसके पास वो मूर्तियाँ, ज़ेवर, वो सब कुछ पड़ा था। तो उसको पकड़ लिया गया, उसको खूब मारा गया बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छा व्यक्ति था, उसके साथ बुरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो पहले के कर्म थे, पिछले जन्म के कर्म थे, वो बहुत बुरे थे। बहुत बुरे थे, उसको इस जन्म में बहुत बुरा मिलना था, उसकी मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसने अच्छे कर्म किए। अपने जो पिछला जो जन्म का कर्म था, उसको थोड़ा-सा वो नलीफाई हुआ और उसको सिर्फ़ मार कर ही फेंक दिया गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो अच्छे कर्मों का फल इस तरह से मिला कि जो बहुत ज़्यादा बुरा होना था, वो अच्छा हुआ उसके साथ। और वो आए कहाँ से वो ज़ेवर, सोने ज़ेवर जो थे, मूर्तियाँ थी, वो कि एक व्यक्ति बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, चोरियाँ करता था हमेशा, मंदिर में सिर्फ़ वो चोरी करने के लिए ही आया था। जब वो उठा के भागा, तो उसके पीछे लोग भाग रहे थे, तो वो भागते-भागते उस तालाब के पास पहुँचा, जहाँ वो भक्त व्यक्ति पानी पी रहा था। तो उसको डर लगा बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, अपने पास जो भी चोरी का सामान था, उसने उस व्यक्ति के पास रखा और वहाँ से फुर्र हो लिया। तो पकड़ा कौन गया? वो भक्त व्यक्ति। लेकिन वो चोर बच गया, बुरा व्यक्ति था वो बच गया। वो कैसे बच गया? वो ऐसे कि पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे और उसकी किस्मत में लिखा था बहुत धनवान बनना, बहुत राजा बनना, राजयोग लिखा था उसकी किस्मत में। लेकिन उसने कर्म बुरे किए, इस वजह से वो उसका जो राजयोग था उसकी किस्मत का, वो बदल गया। लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से बच गया, पिछले जन्म में थे, और इस जन्म में जो बुरे कर्म किए थे, उसकी वजह से वो बुरा व्यक्ति बन गया। तो एक बात और भी कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा। अगर कोई व्यक्ति बुरा होता है, तो वो इतनी गलत बात नहीं मानी जाती है हमारे समाज में, जबकि बदनाम व्यक्ति जो होता है, वो ज़्यादा बुरा माना जाता है। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन भी है इस बात का। तो इसीलिए कोई एक कानून, एक लॉ ऑफ कर्मा ही यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। तो ऐसा लगता है कि हमें अच्छे के साथ बुरा होता है, तो भगवान नाइंसाफ़ी करता है, वो इंसाफ नहीं करता है। लेकिन नहीं, इंसाफ होता है, वो भगवान करता है, प्रकृति करती है, या ये जीवन का ये चक्र है जो हमें उसका फल मिलता ही है। ये कुछ भी हो, एक नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब अगर हम पिछले जन्म की बात को ना माने, तो हम इस बात पे आते हैं कि इसी जन्म में अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है, तो वो उस अच्छे कर्मों की एवज में ये सोचता है कि मेरे साथ भी बहुत ही अच्छा होगा। मुझे उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर कहीं ज़िंदगी है, कभी न कभी कोई भूल हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो उस व्यक्ति की भूल-चूक या कुछ गलत हो जाता है, तो वो सब छिप जाता है या वो छिपा लेता है। उसकी अपनी नज़रों में उसको पता होता है कि मैंने ये गलत काम किया है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो बहुत अच्छा होता है। तो ज अच्छाई होती है, वो लोगों के सामने आ जाती है, उसको वाह-वाही मिल जाती है, उसको सारी तारीफ़ करते हैं, उसको फल मिल जाता है। लेकिन जहाँ भी उससे गलती हुई, जो उससे उसने बुरा काम किया, तो वो छिपा रह गया, उसने कुछ लोगों को दिखाया नहीं, बताया नहीं, उसका फल उसे नहीं मिला। कभी न कभी आकर अगर उसका फल उसको मिल जाता है, तो हमें ये लगता है, बाहर वालों को, समाज वालों को ये लगता है कि उसके साथ बुरा हुआ, वो अच्छा आदमी था। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा आदमी जो होता है वो हर जगह पे हर एक चीज़ में ही अच्छा होता है। कहीं न कहीं उससे भी बुराई हो जाती है, और जो बुरा व्यक्ति होता है उससे भी कहीं न कहीं अच्छाई हो जाती है। तो उसके बुरे कर्म तो स लोगों के सामने आ जाते हैं। लोग उसको गालियाँ देते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसकी बुराई उसको फल मिल जाता है उसको। लेकिन उसके अंदर की जो अच्छाई होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को पता नहीं होता।
उसका फल उसको नहीं मिलता, लेकिन उसको फल जो है हम कहते हैं कि बुरा व्यक्ति बचकर निकल जाता है और अच्छा व्यक्ति बेचारा फंस जाता है या मर जाता है। तो यहाँ ये भी एक कर्म का एक तरीका है या हमारे उसके फल का एक तरीका है जो हमें समझ लेना चाहिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छों के साथ बुरा ही होता है, अच्छों के साथ अच्छा भी होता है और बुरों के साथ बुरा भी होता है। तो इसीलिए हम इन शब्दों को अपने माइंड में सोचते हुए बार-बार हमें ये करना चाहिए कि हमने पहले अपने जन्म में या इस जन्म में आज से पहले, अब से पहले जो कुछ भी किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, वो हम नहीं जानते। लेकिन अब हम इस वक़्त जो कर रहे हैं, वो हम अच्छा ही करें, अच्छाई करें। अपने से, अपने दिल से, मन, वाणी और कर्म से किसी का बुरा ना करें, तो हमें अच्छा फल मिलेगा, इसकी उम्मीद ना करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान तो हमेशा अपना कर्म करता रहे, फल की इच्छा ना कर, वो मुझ पर छोड़ दे। तो इसीलिए हमें अपने कर्म जो हैं वो ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, हमने ये सोचना करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। बस इतना ही सोचना है हमने, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो क्योंकि भगवान हर इंसान में विराजते हैं, तो इसीलिए इंसान को अगर हम तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तो हमारा भगवान, हमारा ईश्वर भी हमसे प्रसन्न रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इससे पहले एक वीडियो जो मैंने पोस्ट की है कि 10 ऐसे तरीके कौन से हो सकते हैं कि खुद की वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं, औरों की नज़रों में अपनी इज्जत कैसे बनाएं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।